30 साल बाद कराची में हब डैम के जरिए पानी लाने की तैयारी। मेयर कराची का नाकिदीन को जवाब। बजट में कराची के लिए कितना कुछ रखा गया है, सब कुछ बता दिया। कहा KMC की आमदनी में 150% से ज्यादा इजाफा हुआ। एक साल में 2.8 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया। KMC की कोई भी जायदाद फरोख्त नहीं की। कराची को डुबोया जा रहा है, हम डूबने नहीं देंगे। शहर में 6 नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन और नई लैंडफिल साइट बनाई जा रही है। बल्दिया उज़्मा की पहली लोकल गवर्नमेंट शमसी तवानाई से चलेगी। KMC की जमीनों पर सोलर पार्क बनाए जाएंगे। मुस्तफा कमाल को तनकीद के बजाय मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ देने का मशवरा। जितना भी निज़ाम शहर के अंदर पानी की तरसील का बनना है उसकी असर नौ तामीर होगी ताकि वाटर लीकेजेस आपकी ख़त्म हो सकें, पानी ज़ाया ना हो, हम पानी को ज़ाया होने से बचा सकें और वो पानी शहरियों को दे सकें। क्या अमाउंट बताया आपको? 75 अरब रुपए और मज़ीद तकरीबन 90 अरब रुपए आपके पंपिंग स्टेशंस के निज़ाम हों और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की ताहिरी मस्जिद आमद। बोहरा जमात के रहनुमाओं ने खैर मकदम किया। बोहरी बिरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन का बयान सुना। मुराद अली शाह ने मुफज्जल सैफुद्दीन की आमद बाइस फ़ख्र करार दी। आइंदा साल दोबारा आने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। आपकी दुआओं से मुस्तफीद होते हैं। गवर्नर सिंध का बोहरा जमात के रूहानी पेशवा से मुकालमा। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां। सदर और ओल्ड सिटी एरिया के अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 8 मुहर्रम की रात रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। 10 मुहर्रमुल हराम की रात जुलूस गुजरने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी इंतजामात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का फ्लैग मार्च। न्यू सब्जी मंडी, मेहरान टाउन, दाऊद चरंगी, लियाकताबाद, मली समेत दीगर इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। सिंध रेंजर्स की जानिब से इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया गया। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात की गई। 8वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम का सिक्योरिटी प्लान। आज 12,475 एहलकार ड्यूटी पर मामूर। 8 मुहर्रम को 13,927 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। 9 मुहर्रम को 17,287 और यौम आशूर पर 17,947 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार। मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दौरान एमेजिना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक को गुरुमंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़तनामा रखने वाली गाड़ियों को एमेजिना रोड पर दाखिले की इजाज़त होगी। नाज़िमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेरा चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। 7 मुहर्रम का दिन शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब। आज मजालिस और जुलूस में शहजादा कासिम की याद में मेहंदी की ज़ियारत बरामद। उलमा और ज़ाकिरीन मजलिस में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत के मसाइब पढ़कर अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद फ्लोर मिल्स खुल गईं। आटे की तहसील बहाल। हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। 3 दिन बंदिश के बाद मशीनें दोबारा चल पड़ी। कराची में 100 से ज्यादा मिल से 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा, चोकर और मैदा तैयार किया जाने लगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया कि इलेक्ट्रिक बिजली महंगी करने के बावजूद लोड शेडिंग से बाज न आई। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कायदाबाद, पिटायाबाद, कोरंगी, औरंगी और सरजानी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। नॉर्थ नाजिमाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। बिजली बंदिश से पानी की किल्लत का भी सामना। कि इलेक्ट्रिक ने फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग न होने का दावा दोहरा दिया।
सियासी और इंतजामी मामलात से अदालतें दूर रहें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सोशल मीडिया पर जजेस की तज़हीक को गलत करार दे दिया। बोले, PTI के आज़ाद उम्मीदवार पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक हुए, अब कैसे दोबारा PTI में चले गए। कहीं ना कहीं लाइन खींचना होगी। कानून बनाने के लिए वज़ीर आज़म को जद्दोजहद करना पड़ती है। जजेस को सबसे ताकतवर करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में मुलाकात। शाजिया मरी ने फैसल करीम के खैबर पख्तूनख्वा के मुकदमे के हवाले से किरदार को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अजरक भी पहनाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, पार्टी और सूबे के अवाम के सामने सुरखरू होने के लिए कोशा हूँ। कराची की फलाही तंजीम दुआ फाउंडेशन का कारनामा, थर की ज़मीन पर काश्तकारी कर डाली। सहराए थर में खजूर के दरख्त लगाने का कामयाब तजर्बा। 2 साल कबल लगाए गए दरख्तों ने फल देने शुरू कर दिए। तहसील कलोही में भी खजूर और कपास के पौधे लगाए गए। पानी देने के लिए बोरिंग और निकालने के लिए सोलर सिस्टम की सहूलत भी दे दी गई। कराची से रवाना होने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कराची ता लाहौर जाने वाली 3 मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख। मुल्तान जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 807 मनसूख। कराची ता पेशावर जाने वाली सीरीन एयर की परवाज़ ER 554 मनसूख। इस्लामाबाद जाने वाली सीरीन एयर की परवाज़ ER 50 भी मनसूख कर दी गई। मॉनसून का नया स्पेल 19 जुलाई को कराची समेत सिंध पर असरअंदाज होगा। 20 जुलाई से शहर कायद में तेज बारिश मुतवक्का। आज सुबह मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्का। आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। मौसम सुहाना होने पर शहरी संडे को फंडे बनाने के लिए सी व्यू पहुंच गए। नौजवानों ने लहरों से छेड़छाड़ की। बच्चे ऊंट और घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हुए। लड़कियां और खवातीन सेल्फियां बनाने में मसरूफ रहीं। साहिल पर कचरे से परेशान शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। और अदाकार इमरान अशरफ का मुनफरिद अंदाज। THA बुखारी कमर्शियल की सड़कों की स्कूटी पर सैर की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।